वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 साइंस लेसन नंबर 16 द यूनिवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है द यूनिवर्स। आई प्रॉमिस आपको ये लेसन सीखने में बहुत ही मजा आएगा। कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स यू विल कम टू नो। ओके, एडिशनली आई टेल यू वन थिंग, ये जो लेसन है ये आपके पार्ट 4 बुक का और आपके एंटायर साइंस सिलेबस का जो 6 स्टैंडर्ड के लिए है, ये उसका लास्ट लेसन है। ओके, सो विद दिस मैंने आपका पार्ट 4 ये लेसन जैसे ही खत्म होता है, आपका कंप्लीट पार्ट 4 जो है साइंस का वो मेरे साइड से तो खत्म हो जाएगा। ओके, पार्ट 4 में जो भी लेसन है मैंने उसके एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस एज वेल एज हर एक लेसन की एक्सरसाइज अटैच करके हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ना और साइंस के मजे लेना। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द यूनिवर्स। बच्चा, क्या लगता है आपको क्या होगा ये यूनिवर्स? सुना होगा ना आपने कि ये यूनिवर्स में ये पावर होती है, ये एलियन होते हैं, ऐसा स्पेस होता है। तो ये यूनिवर्स क्या होता है, हमसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको ये फर्स्ट पेज पे पिक्चर दिया है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। तो ये जो दोनों भी स्टूडेंट्स हैं, ये स्काई वॉचिंग कर रहे हैं या फिर स्काई को स्टडी करें इन सिंपल टर्म्स। ओके, सो व्हाट दे आर यूजिंग, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो दिस इज अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में लेंसेस लगे होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारा कॉन्सेप्ट तो आप 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से समझेंगे लेंसेस का। लेकिन अभी के लिए ये समझो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज अ टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप गैलीलियो गैलीली इन्होंने इन्वेंट किया था, और उसी की हेल्प से हम बहुत दूर, हमसे कई सौ किलोमीटर दूर जो स्टार्स है या जो प्लैनेट्स है या मिल्की वे और हम बाकी सारे जो गैलेक्सीज के स्टार्स हैं, हम वो सारी स्टडी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टेलीस्कोप। ओके, कुछ टेलीस्कोप आप ऐसे माउंट करके, जो लैंड पे माउंट करके स्टडी कर सकते हैं। आप आगे लेसन में पढ़ेंगे हबल टेलीस्कोप के बारे में। बच्चा, ये जो है ना, ये अर्थ के ऑर्बिट में है। ठीक है, तो टेलीस्कोप हमें हेल्प करता है इमेज लेने के लिए, जो बहुत दूर स्पेस में कहीं पे जो बहुत दूर ट्विंकलिंग स्टार्स है, दैट वी कैन इजीली एबल टू सी। ओके, तो ये पिक्चर में हमें स्टार्स और ये टेलीस्कोप को कैसे यूज करना है वो दिया है। आप जब भी स्काई वॉचिंग करेंगे या स्काई को स्टडी करेंगे, तो वो टाइम मेक श्योर करना जो स्काई हो वो क्लियर होना चाहिए, मतलब साफ होना चाहिए, विदाउट क्लाउड्स, बादल नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ यू ऑब्जर्व द क्लियर स्काई ऑन अ डार्क नाइट, डार्क नाइट मतलब जहाँ पे आपको मून लाइट कम से कम मिले और क्लियर होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, यू विल सी अ स्मोकी व्हाइट बैंड फुल ऑफ स्टार्स। तो आपको दिखेगा एक व्हाइट बैंड जो स्मोकी है, धुआं जैसे रहेगा, और कई सारे स्टार्स रहेंगे। ये स्प्रेड रहेगा नॉर्थ साउथ। क्या डायरेक्शन दिया है? नॉर्थ एंड साउथ। हम इसी को ही कहेंगे मिल्की वे। यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है आपको, द मिल्की वे। ये आपको एक गैलेक्सी के बारे में बता रहे हैं जिसमें हमारी मदर अर्थ है। हम जो प्लैनेट पे रहते हैं, ये मिल्की वे, ये गैलेक्सी में है। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप, बहुत डार्क नाइट है और बहुत साफ स्काई है और आपने स्टडी किया, तो आपको स्पेस में क्या दिखेगा? तो आपको एक बड़ा सा व्हाइट बैंड जो स्मोकी दिखेगा, उसमें कई सारे स्टार्स रहेंगे और ये नॉर्थ साउथ स्प्रेड हुआ रहेगा, जिसे ही हम कहेंगे मिल्की वे। और उसका और एक नाम है मंदाकिनी। ओके, आगे देखते हैं। द ग्रुप ऑफ इननंबरेबल स्टार्स एंड देयर प्लैनेटरी सिस्टम आर टुगेदर नोन एज गैलेक्सी। बच्चा, क्या होता है गैलेक्सी? तो ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए, एक ग्रुप है। ये ग्रुप में क्या है? ग्रुप बताओ आप, एक जन का तो हो नहीं सकता। ग्रुप में होंगे इननंबरेबल, मतलब अनकाउंटेबल स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम।
जैसे हमारी गैलेक्सी में है ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जो सर्व्ड अस नान, ये कैसे हमने एक शॉर्ट की बना के रखी है सारे जो हमारे प्लैनेट्स है उसके नाम याद रखने के लिए। द सेम वे और भी गैलेक्सीज हैं, उनके अपने अपने इंडिविजुअल स्टार्स हैं और उनके भी प्लैनेटरी सिस्टम हैं। तो ऐसे ग्रुप को जिसमें स्टार्स होते हैं एंड देयर प्लैनेटरी सिस्टम, इननंबरेबल स्टार्स एंड देयर प्लैनेटरी सिस्टम, ये ग्रुप को कहा जाएगा गैलेक्सी। ओके, हमारा सोलर सिस्टम विच गैलेक्सी में लोकेटेड है? सो इट इज इन द मिल्की वे। ओके, मिल्की वे के जैसे ही बहुत सारे मेनी सच गैलेक्सीज जो है ये है पूरे यूनिवर्स में। तो जो हमारा लेसन का टाइटल है द यूनिवर्स, तो अगर उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में समझा दूं तो आप मेरी ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? अर्थ। अर्थ कौन से सोलार सिस्टम में है? कौन से गैलेक्सी में है? तो वो है मिल्की वे। मिल्की वे जैसे कई सारे गैलेक्सी जो है ये है इस यूनिवर्स में। ओके, द मिल्की वे इंक्लूड many stars smaller than our sun as well as many other than thousands of times bigger than the sun। तो मिल्की वे जिसमें हमारी हमारी सोलर सिस्टम है उसमें बच्चा कई सारे स्टार्स हैं, है ना, ट्विंकलिंग स्टार्स हमें दिखते हैं, राइट। तो कई ऐसे स्टार्स हैं जो सन से साइज में छोटे भी हैं और सन से इतने बड़े हैं जो सन की साइज से थाउजेंड्स टाइम बिगर हैं। इमेजिन, थाउजेंड्स टाइम बिगर। इट ऑल्सो इंक्लूड मैनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? ऐसे बॉडीज या ऐसे स्ट्रक्चर जो स्पेस में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे मिल्की वे में सन के जैसे ही और भी स्टार्स है, उसके साथ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, नेबुला, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डेड स्टार्स, न्यूली बॉर्न स्टार्स। यस, स्टार्स का भी लाइफ साइकिल होता है। यू विल कम टू नो, आगे हम एक चार्ट प्रॉपर इसके बारे में समझेंगे। तो मिल्की वे में जो गैलेक्सी है उसमें स्टार्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है, नेबुला, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डेड स्टार्स, न्यूली बॉर्न स्टार्स, एक्सेट्रा। ओके, तो हमारी जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, राइट, वी आर पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। क्या हमारी कोई नेबरिंग गैलेक्सी है? यस, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। ओके, जो कि हमारी क्लोजेस्ट है। तो हमारी बहुत क्लोज पड़ोसी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अंडरस्टूड? आगे समझते हैं। तो यूनिवर्स इंक्लूड्स इननंबरेबल गैलेक्सीज, द स्पेस बिटवीन देम एंड आल्सो एनर्जी। क्या होता है यूनिवर्स में? यूनिवर्स में हम जैसे पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, इस तरह से इननंबरेबल गैलेक्सीज होते हैं। स्पेस होता है गैलेक्सीज के बीच में। स्पेस मतलब क्या? दो वर्ड्स के बीच में ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, राइट, दैट इज कॉल्ड स्पेस। एग्जैक्टली, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज के बीच में जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड स्पेस। और विद दैट होती है एनर्जी। तो वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, देन जो पुल आता है प्लैनेट्स का, स्टार्स का टूवर्ड ईच अदर, दे क्रिएट ट्रेमेंडस एनर्जी। तो ये भी होता है, एनर्जी भी होती है यूनिवर्स में। बच्चे यहाँ पे पिक्चर्स देखो, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पिक्चर दिया है और यहाँ पे कहीं पे लोकेशन है सन का। तो सोचो सन के बाजू में हम कितने टाइनी रहेंगे, जो हमारे लिए अर्थ के इतना बड़ा लैंड है, इतना बड़ा मास है। तो देखो यहाँ पे तो हम दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो मिल्की वे और हमारी नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू, समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ गैलेक्सीज। अब ये जो टाइप किए गए हैं ना, टाइप्स किए गए हैं, वो है अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो जैसे हमारी ये गैलेक्सीज कैसे है ना, देखो इसकी शेप बनी हुई है ऐसे,
ठीक है, ये बिल्कुल देखो कैसे स्पाइरल दिख रही है, या फिर इसका शेप देखो, स्पाइरल तो पूरा नहीं बनते हुए दिख रहा है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू द शेप्स गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देयर इज फर्स्ट टाइप विच इज स्पाइरल, ओके, एंड अनदर टाइप इज elliptical, third type is barren spiral and fourth type is irregular। अगर हम पिक्चर्स को समझते हैं तो हमें क्या दिखता है, ध्यान से देखो। स्पाइरल जो है ये हमारी जो फोल्डर्स होता है या हमारी फाइल्स होती है ना, उसमें कैसे साइड में बाइंडिंग होता है स्पाइरल किया हुआ, तो सेम है यहाँ पे आपको शेप मिलेगा। एलिप्टिकल मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा एलोंगेटेड है ये शेप, ओके। तो ये देखो जैसे कि ये एलोंगेट होते हुए दिख रहा है। द अनदर इज बैरिड, सॉरी बार्ड स्पाइरल, ये स्पाइरल नहीं हो पाया है प्रॉपर, इसलिए बार्ड स्पाइरल इसका नेमिंग हुआ है। सॉरी, एंड अनदर इज इरेग्युलर, तो ये देखो कोई डेफिनेट शेप तो है ही नहीं, तो क्या नेम रखे। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये गैलेक्सी का जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है उसके लिए नेम रखा इरेग्युलर, ओके। चलो अब थोड़ा आगे समझते हैं हबल टेलीस्कोप के बारे में। द साइंटिस्ट एडविन हबल showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way। तो हम जो मिल्की वे में का पार्ट है, बट हमारे नेबरिंग तो हमने जान ली गैलेक्सी कौन सी है, बट इसके भी बियॉन्ड क्या कोई गैलेक्सीज है। तो जो साइंटिस्ट है एडविन हबल, इन्होंने कहा कि ऐसे तो इननंबरेबल गैलेक्सीज है, इननंबरेबल गैलेक्सीज है, ओके। In 1990, NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of the Earth। ओके, तो ये वो है हबल टेलीस्कोप जो कहीं लैंड पे माउंटेड नहीं है, ये अर्थ के ऑर्बिट में है, ओके। द हबल टेलीस्कोप हैज मेड इट इजियर टू लुक फॉर स्टार्स। तो टेलीस्कोप हमें क्यों हेल्प करेगा, किस काम के लिए टेलीस्कोप यूजफुल है, तो वो हमें हेल्प करेगा टू लुक स्टार्स, फोटोग्राफ्स लेने के लिए, एंड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक हम सर्च कर पाए, इमेजेस ले सके, इसके लिए टेलीस्कोप हमें हेल्प करते हैं। बट टेलीस्कोप ऑर्बिट में क्यों रखा है भाई, यहाँ पे रखने के पीछे इंटेंशन ये है कि यहाँ से हमें और ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स मिल सकती है अलग अलग डायरेक्शन से, ओके। चलो आगे समझते हैं स्टार्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, तो हमने बचपन में पढ़ा था राइट। तो स्टार्स जो होते हैं ना स्टूडेंट, ये ट्विंकलिंग तो होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं ना, इसके लिए हमें बहुत दूर से वो छोटी सी चमचमाती लाइट दिखती है, बट ये लिटिल बिल्कुल नहीं होते। The thousands of twinkling stars that we observe in the clear night sky as part of our Milky Way, राइट। हमने ये सीखा है कि सन से छोटे साइज, सन से बड़े साइज के अलग अलग साइजेस के स्टार्स होते हैं, बट हमने जो स्टडी किया है, हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ा है या देखा है, या जो हम देख पाते हैं ना क्लियर स्काई में, ये पार्ट है मिल्की वे की। Some of the stars that we see are bright, whereas others are faint. Stars radiating different colors such as blue, white, yellow, and reddish and can be seen in the sky. ओके, तो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्राइटनेस या उसकी जो लाइट रेडिएट होती है ना, ये बहुत ब्राइट होती है, और कुछ फेंट होते हैं, कुछ ब्लू, व्हाइट, येलो एंड रेडिश कलर के भी होते हैं। We also see stars with variety of brightness। ब्राइटनेस मतलब ल्यूमिनेंस, जो उसकी लाइट थ्रू की जा रही है ना स्टार से, वो। द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आर ह्यूज नेबुला। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि इतने बड़े स्टार जो हमारा सन है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, लाइट मिलती है, ये स्टार्स वही बने कैसे। तो स्टार्स बनते हैं ह्यूज नेबुला। ह्यूज नेबुला मतलब आप ऐसे समझ लो बहुत बड़े क्लाउड्स, वो क्लाउड्स में होता है डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, बहुत ही ह्यूज साइज में, ठीक है। जनरली द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार्स रेंज, स्टार्स जो कि खुद अपनी लाइट एमिट कर सकते हैं,
उनका टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेल्सियस टू 50,000 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी होती है ना, उसका टेम्परेचर होता है 36-37 डिग्री सेल्सियस। Imagine this 3500 degree Celsius to 3500 or 3500 degree Celsius to 50,000 degree Celsius. It is huge. The color of stars change according to their temperature. तो stars का जो हमें भिन्न भिन्न अलग अलग कलर्स दिखते हैं, that is because of their temperature, right? टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा ब्राइटनेस होगी। ओके, चलो तो ये देखो नेबुला जिससे स्टार्स बनते हैं। ओके, तो अब समझते हैं सम टाइप ऑफ स्टार्स। स्टार्स की अलग अलग प्रकार या प्रजातियां समझते हैं। द सन लाइक स्टार्स, कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो सन के जैसे होते हैं। दिस स्टार्स कैन बी स्लाइटली स्मॉलर और बिगर देन द सन। ये कुछ इस तरह के स्टार्स होते हैं जो सन से छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। करेक्ट, सन से छोटे बड़े होते हैं, दैट मीन्स साइज उनका अलग अलग है, प्लस उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। नाउ यू अंडरस्टूड, अगर टेम्परेचर अलग है तो उनका कलर भी अलग अलग होगा। चलो रिमेंबर दिस एग्जांपल्स, स्टार्स लाइक सीरियस एंड अल्फा सेंटोरी। Another one is red giant. नाम से पता चल रहा है giant. The temperature of these stars range between 3000 degrees Celsius and 4000 degrees Celsius. But their luminance can be 100 times that of the sun. तो इनका टेम्परेचर दिया है रेड जाइंट स्टार्स का 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, और इनकी जो चमक है, लाइट है, ब्राइटनेस है, वो सन से 100 टाइम्स ज्यादा होगी। ओके, अनदर कॉन्सेप्ट इज डायमीटर। अब समझते हैं ना डायमीटर क्या होता है। जो हमारे सर्कल में रेडियस होता है उसको अगर आप डबल कर दोगे तो डायमीटर होगा। ओके, तो ये रेड जाइंट स्टार्स की जो डायमीटर है वो होती है 10 to 100 टाइम्स that of the suns and they are red in color। याद रखना, जायंट है तो ये ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा देते हैं, सन के कंपैरिजन में 100 टाइम्स है। इनका टेम्परेचर का रेंज है 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, और साइज देखो जायंट है, बहुत बड़े हैं। स्टार्स को कंपेयर किया गया है सन के साथ, राइट? हमारा क्लोजेस्ट स्टार तो वही है, हम उसी पे ही डिपेंड है, तो इसीलिए हमारी ज्यादा समझ में आए वो अकॉर्डिंग आपको बोला है। Their diameter is 10 to 100 times that of the sun। और ऑब्वियस सी बात है, रेड जायंट है तो रेड इन कलर रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, सुपरनोवा। These are even brighter and larger than the red giant stars। तो देखो ये एक एक स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। सनलाइट स्टार से आगे जाएंगे तो रेड जायंट होगा, रेड जायंट से भी बड़े रहेंगे, ब्राइटर रहेंगे, तो दो स्टार्स विल बी सुपरनोवा। Their temperature is between 3000 degree Celsius to 4000 degree Celsius। टेम्परेचर तो यहाँ पे सेम है, but their diameter can be more than 100 times greater than that of the sun। ओके, तो देखो रेड जायंट सन से 10 to 100 टाइम्स बड़े होते हैं, सुपरनोवा सन से 100 टाइम्स बहुत ही बड़े होते हैं। Next category is binary or twin stars। More than half of the stars in the sky are binary stars। They consist of two stars that revolve around each other। तो इमेजिन करो सन और सन के जैसा और एक स्टार जो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। At times, 3 or 4 stars that revolve around each other and have also been located। तो सिर्फ बाइनरी की ही क्या बात करें या ट्विन स्टार्स की क्या बात करें, 3 और 4 स्टार्स भी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो इमेजिन करो जैसे अर्थ चंद्रमा या चंदा मामा को लेके सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, द सेम वे स्टार्स एक दूसरे के अराउंड दे विल रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, बाइनरी। ओके, एंड अनदर कॉन्सेप्ट इज वेरिएबल स्टार्स।
ओके, तो स्टार्स के जो टाइप है इसमें दिस इज लास्ट। द ल्यूमिनेंस एंड शेप ऑफ दिस स्टार्स इज नॉट स्टेबल। देखो इनकी ल्यूमिनेंस जो शाइन है या ब्राइटनेस है ये, और ल्यूमिनेंस एंड शेप ये स्टेबल नहीं है, मतलब उनका शेप में वेरीज, शेप चेंज हो सकता है। दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग, कॉन्स्टेंटली छोटे 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 होते जाएंगे या बड़े 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 होते जाएंगे। Please listen to this very, very carefully. When a star expands, it emits less energy, and at such time, its brightness decreases. As against of this, when a star contracts, its surface temperature increases, and star emit greater energy and appears brighter. For example, Polaris pole star. तो वेरिएबल स्टार्स में ना आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं ना जो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स वो छोटे होते जाएंगे, दे विल रिड्यूस देयर साइज। अब जैसे इनकी साइज छोटी होती जाएगी ना बच्चा, इनका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, एंड वी नो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्राइटनेस और बढ़ते जाएगा, और ज्यादा एनर्जी एमिट किया जाएगा। वाइस वर्सा, अगर कोई स्टार एक्सपांड होते जा रहा है, वो अपनी साइज बढ़ाते जा रहा है, साइज बढ़ाते जा रहा है, साइज बढ़ाते जा रहा है, तो ऐसे केस में स्टार्स बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना ये नहीं एमिट कर पाएगा। उनकी ब्राइटनेस, अगर ज्यादा एनर्जी नहीं है तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, ब्राइटनेस रहेगी नहीं। ओके, तो हमने ये एक एग्जांपल देखा है फॉर दी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्स, पोलारिस पोल स्टार। ओके स्टूडेंट, तो बच्चा जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम सोलार सिस्टम और उसके आगे प्लैनेट्स और कई सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को लेके मिलेंगे। ओके, ये लेसन आई मेक श्योर 2 और 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत ही लेंदी हो, अगेन वो अपलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आई स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियोस तो देखते हैं बट आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करो, एज वेल एज सब्सक्राइब करो विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।